वर्ल्ड कप का मैच हो, हिंदुस्तान की सरजमी पर हो, भारत और पाकिस्तान के बीच हो, तो वाह मज़ा ही क्या। वो फिल्मी अंदाज में कहते हैं ना कि अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, वाकई में बांध लीजिए, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। नमस्ते, मैं राशिद। भारत और पाकिस्तान का जो मैच है ना, जब भी विश्व कप का मैच होता है तो आप पीछे जाकर के 1992 में जावेद मियांदाद का वो उछलना ज़रूर याद करते होंगे विकेट कीपर किरण मोरे के सामने। आप 1996 का वो बेंगलुरु वाला मुकाबला भी ज़रूर याद करते होंगे, जब स्लॉग ओवर में अजय जडेजा ने वकार यूनुस की गेंद की बखिया उधेड़ करके रख दी थी, जिस मैच में नवजोत सिंह सिद्धू मैन ऑफ द मैच हुए थे। वो मैच भी याद कीजिए, जब आमिर सुहेल और सईद अनवर के सामने वेंकटेश प्रसाद की लेग कटर के बाद कैसे इशारा किया गया था कि आप जाएं, बाउंड्री पार से जा करके आप गेंद उठा करके लाएं। तो अगली ही गेंद पर जब बोल्ड किया वेंकटेश प्रसाद ने, तो वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि आप भी बाउंड्री के बाद बाहर जा सकते हैं। यानी इस तरह का रोचक, रोमांचक, हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है। बिग ब्रेकिंग से मैं करता हूं शुरुआत। थोड़ी देर के बाद में सीमा हैदर भी, सीमा सचिन मीणा मेरे साथ में जुड़ने वाली है। बड़ी खबर यह है कि कल भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है। गुजरात के अहमदाबाद में होगा भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। महामुकाबले के लिए चरम पर है फैंस का उत्साह। फैंस बेसब्री से कर रहे हैं मैच का इंतजार। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जिनका नाम है सना। वो सड़क पर उतरती हैं जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है, तो पाकिस्तानियों के बीच जाकर के उनकी राय और उनकी पसंद, उनकी नापसंद और उनके सजेशंस पूरी दुनिया तक पहुंचाती हैं। भारत पाकिस्तान के मैच पर पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अहमद की रिपोर्ट देखिए। हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा आगे भी क्या होता है। हम रिंग रिंग के जीतना सीख गए हैं कि रिंग रिंग के जाना है, रिंग रिंग के खेलेंगे। और वैसे भी भारत की सरजमीन है, भारत का होम ग्राउंड है, भारत को बैटिंग पिचेस हैं उनकी, उनको हर चीज़ पता है तो हमें कुछ नहीं पता है। हमें सिर्फ ये पता है कि हमने जाना है, 5 रन बनाने हैं, आउट हो जाना है, ये हमने सीखा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को रोहित शर्मा से कुछ सीखने की जरूरत है? कुछ नहीं, बहुत कुछ। अच्छा, आप कुछ मत कहें, आप बहुत कुछ कहेंगे। इस बंदे को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक सो कि रोहित शर्मा ने टॉन्ट भी मारा था हमारे बैट्समैन को, जिसमें ने कहा था कप्तान मैं सिखा देता हूँ कप्तानी करना भी और बैटिंग करना भी। मेरा ख्याल है अब हमें सीख लेना चाहिए। सीख लेना चाहिए, सीख लो। 2 दिन रह गए हैं 14 अक्टूबर में। हाँ। कुछ तो सीख लो। कुछ ही सीख लो, विकेट बचाना सीख लो, रन रेट बढ़ाना सीख लो, कुछ सीख लो। रोहित शर्मा से ही सीख लो, अगर उनसे नहीं सीख लो तो बुमराह से सीख ले। बुमराह ने आज कमाल किया यार, मैं तो आज हैरान परेशान। जिस तरह से उसने आके एंड पे ब्लॉक किया ना टारगेट, वो कमाल था। मैं कहती हूँ कि आज हम कहते हैं कि राशिद खान है अफगानिस्तान के पास, नबीलुल हक है अफगानिस्तान के पास, लेकिन आज सारे हक और राशिद रह गए हैं, शर्मा जी और बुमराह जी आ गए हैं। कमाल है यार। मुझे तो लग रहा है कि 14 को ना हमें बहुत बुरी मार पड़ने वाली है। बहुत बुरी नहीं पड़ेगी सना, ऐस बुरी नहीं, बहुत बुरी। रहने दे यार, मैं नहीं बोलना। बताएं ना, क्या लग रहा है क्या होगा हमारे साथ? क्या हमारी टीम, इंडियन टीम के आगे टिक पाएगी 14 को? देखिए, कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि प्रेशर है भारत के ऊपर भी, क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त टाकरा नज़र आया था। एक बार फिर से ये टाकरा देखने को मिलने वाला है हम लोगों को। कोई छोटा मोटा टाकरा नहीं है, खैर एक जंग छिड़ने वाली है 14 अक्टूबर को, जो सिर्फ ना कि भारत और पाकिस्तानी देखेंगे बल्कि पूरी दुनिया देखेगी इस जंग को। और पाकिस्तानी टीम डेफिनेटली सोच में पड़ी हुई है कि वो भी प्रेशर में है। बाहर इनका ये सीन होता है कि ना कंफ्यूज नहीं होते। एक वो जो आपके फेस पर एक्सप्रेशन आ जाते हैं ना कि बंदा कंफ्यूज हो रहा है, वो इनके बिल्कुल भी नहीं आते। पता नहीं कैसे कि इंडिया वाले जो है ना वो बहुत अच्छा काम हर एक चीज़ में कर लेते हैं, और हमारे पाकिस्तानियों को अगर हम देखें या कोई भी टीम को, उनके फेस पे ही आ जाता है कि अब ये बंदा कंफ्यूज हो रहा है, और वो पता चल जाता है कि हाँ इसके ऊपर अब और दबाव डालो, कंफ्यूज हो रहा है। इंडिया वालों का ये सीन नहीं होता, उनके सारे खिलाड़ी जो हैं वो आराम से खेल रहे होते हैं। क्रिकेट टीम को आप देख तो नहीं है, 5 पे, 3 पे, 5 पे, 10 पे हमारे कैप्टन जो हैं वो माशाल्लाह आउट हो रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कल भी 10 रन बना के आउट हुए थे, और इतना अच्छा परफॉर्म कर कैसे लेते हैं मुझे समझ नहीं आती है यार। वैसे इनकी दाद देनी पड़ेगी माशाल्लाह हमारे कैप्टन की, उनके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह वो, और मुझे लगता है कि आगे भी हमारे कैप्टन ने इसी तरह से परफॉर्म करना है। 10 कर ली, फिर 5 पे आ जाएंगे, 3 पे आ जाएंगे, इसी तरह से उन्होंने अपनी 100-150 सेंचुरी ना कंप्लीट करनी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है। मेरे साथ में है सीमा सचिन मीणा। पाकिस्तान से भारत आई,
अपनी मोहब्बत की खातिर, अपने रिश्ते की खातिर एक बार टीवी पर तुरंत ही सीमा सचिन मीणा को लेकर के आया जाए, क्योंकि सीमा के दिल में आज की तारीख में हिंदुस्तान बसता है। सीमा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय मुझे दिया है। मैं अक्सर ही आपके वीडियोस फॉलो भी करता हूं और आपको लेकर के वीडियोस करता भी रहता हूं, और वीडियोस एकदम सच्चे वाले। सीमा को आप स्क्रीन पर रखें, टीम पीसीआर सीमा को स्क्रीन पर रखें। चलिए सीमा, ठीक है, सीमा मेरे साथ में है, सीधे एक बार दिखाया जाए। हाँ, सीमा है मेरे साथ में। सीमा और साथ ही सीमा के वकील एपी सिंह भी मेरे साथ में लाइव रहेंगे। सीमा, सबसे पहले तो ये बताएं, भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, उस मैच से पहले सीमा का दिल क्या कहता है? मेरा दिल यही कहता है कि आज भारत जीतेगा, क्योंकि विश्वास से ही हर चीज बनती है, विश्वास ही होता है इंसान का। तो मेरा विश्वास है, प्रार्थना भी है, भगवान से यही चल रही है, प्रार्थना भी चल रही है कि भगवान हमारी आज में जीत जाए। क्योंकि पता है, मैं इस दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो और मैं विराट कोहली मेरे छक्के मारे, तो इस दिन का इंतजार था। तो अब प्रार्थना ही कर रहे हैं, अब मैच जैसे शुरू होगा दिल की धड़कनें तेज होंगी, फिर देखेंगे बैठ के। अच्छा, आपके भाई एपी सिंह, आपके मुंह बोले भाई, आपके हिंदुस्तानी भाई एपी सिंह भी मेरे साथ में हैं, उन्हें भी एक बार स्क्रीन पर उतारा जाए। एपी सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय दिया है और सीमा जी का भी समय आपने मुहैया कराया मेरे लिए। एक भारत पाकिस्तान मैच से पहले एक हिंदुस्तानी भाई अपनी बहन को क्या कहना चाहता है? नहीं, बहन को तो शुभकामनाएं हैं, शुभाशीष है, दुआएं हैं, आशीर्वाद है। और पाकिस्तान भारत का मैच वैसे ही रोमांचकारी होता है। और राशिद भाई हमारे वरिष्ठ पत्रकार, खेल के बड़े जानकार हैं, आप उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। उधर भी राशिद भाई है, इधर भी हमारे राशिद भाई है, न्यूज इंडिया न्यूज भी है। और दूसरी बात, मेरा जो मुख्य रूप से कहना यह है, खेल को खेल की भावना से खेला जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। खेल को खेल की भावना से खेला जाए, हार जीत हो लेकिन खिलाड़ियों के अपने एनालिसिस, उस पर राजनीति ना हो, धर्म ना हो, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, इन सब से दूर है। एकदम ठीक बात है। खेल खेल की भावना से होना चाहिए। खेलो इंडिया, खेलो पाकिस्तान, खेलो दुनिया, जीतो दुनिया, जीते पाकिस्तान, जीते भारत, ये भावना होनी चाहिए। क्योंकि खेल जब खेल भावना से होता है तो हमारे खिलाड़ियों में, हमारे दर्शकों में, हमारे देशवासियों सब में स्वस्थ भावना, एक जोड़ने का साधन है। खेल हमें एक जोड़ने का साधन है, तोड़ने का साधन नहीं है। तोड़ने के लिए राजनीति बहुत है, देशी विदेशी राजनीतिक बहुत है। खेल से जुड़े हम भावनाओं के साथ जुड़े। कितनी अच्छी बात आप कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात। आपके जितने वीडियोस में देखता हूं ना, बल्कि उसमें भी आप इसी मोहब्बत के पैगाम की बात करते हैं। और बहुत तारीफ वाली बात है कि आप पेशे से तो आप वकील हैं, लेकिन आपके दिल में, आपके जहन में मोहब्बत को लेकर के जो इज्जत है, जो कद्र है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम। मैं एक बार फिर से आपकी बहन सीमा के पास में चलता हूं। हालांकि सीमा, अब आप सीमा हैदर नहीं है, आप हमारे लिए सीमा सचिन मीणा हैं, आप हिंदुस्तानी हैं। भारतीय टीम का कौन सा क्रिकेटर है जो आपका फेवरेट है, जिसे खेलते देखना पसंद करती हैं आप? यही है सुपरमैन मेरे लिए। तो एक बार दिखाइए ना, एक बार आप दिखाएं, कप में कुछ दिखा रही हैं, दिखाइए एक बार। ये विराट कोहली हैं क्या आप? बिल्कुल। अच्छा, ये विराट कोहली हैं। तो विराट कोहली के लिए आपने हाल के दिनों में चूंकि सनातन धर्म भी अपना लिया, तो भगवान से पूजा अर्चना की है आपने? मैंने बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करी है, भगवान जी से सुबह सुबह, क्योंकि मुझे इस दिन का बहुत इंतजार था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। और विराट कोहली, वैसे भी मैं देखती आ रही हूँ मैच, पर जो ये मैच होता है ना, तो इसमें मतलब एक्साइटेड बंदा हो जाता है ना, जैसे इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे भी हमारी भारत के साथ दुआएं हैं, प्रार्थनाएं मैं करती रहती हूँ। पर आज का दिन स्पेशल है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने होगा, तो प्रार्थना बिल्कुल करें। जितनी खूबसूरत है ना, आपका मोहब्बत से भरा हुआ दिल उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, एक बात मैं कहूंगा। लेकिन इस दिल में क्या कहीं भी किसी कोने में कुछ पाकिस्तान की याद है या नहीं? सर, पाकिस्तान की याद मैं किसको याद करूं? मैं याद करूं तो किसको याद करूं? पहले कहने की बात यही है। मैं यहाँ आके मतलब ये सब नहीं, मैं वहां सब पाकिस्तान में रह के सब कुछ खो चुकी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक बाप था, वो भी बेचारे मर गए। तो उसके बाद मेरे पास खोने को कुछ था ही नहीं, और अब याद करने को कुछ है ही नहीं। है तो दुख है बस। अगर मैं वहां की कोई बात करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। तो मेरे पति के सचिन कहते तुम वो बात ही मत करो, कोई पूछता भी है ना तो मुझे रोना आ जाता है। वहां मेरे पास कुछ था ही नहीं,
मुझे वहीं पर ही सब कुछ, भाई भाई बहनें हो, मतलब गांव वाले हो, सबने मुझे अपने गांव से अलग कर दिया था, वहीं पर ही पाकिस्तान में रहकर ही। तो एक होता है खोने के लिए। आपकी तो आंखों फिर के जो मैं आंसू हैं ना, हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। और बहुत बार कहते हैं ना सीमा, अगर एक भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं तो करोड़ों भाई आपके हिंदुस्तान में हैं। एक भाई आपके साथ में है जिन्होंने आपका पूरा साथ दिया है। और बहुत बार कहते हैं ना कि अपने आंसुओं को रोकना नहीं चाहिए। बोलिए, कह दीजिए आप, आज अपने अपने दिल को नहीं, हल्का कर लीजिए आप। मैं अगर पीछे दुख याद करती हूँ तो लोग यही कहते हैं, कमेंट में लोग करते हैं कि सीमा को पाकिस्तान याद आ गया। मुझे कभी पाकिस्तान याद आ ही नहीं सकता, मैं हिंदुस्तान में इतनी खुश हूँ। मैं यही कहूंगी, हाँ मुझे वो दुख याद आते हैं। मुझसे लोग जब कमेंट करते हैं ना, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उसकी नहीं हुई, ये नहीं हुई, कोई मेरे मन से नहीं पूछता सीमा तुम्हारे साथ क्या हुआ था। कोई नहीं जान, हर मैं कोई अपना पूछता हूँ, कमेंट करते मैं थे। पूछता हूँ, हर एक हिंदुस्तानी राशिद हाशमी आपसे पूछता है क्या हुआ था। बहुत बार आप कहती हैं कि बलोच कौम ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बहुत ज़्यादती की, फिर हिंदुस्तान में आकर के इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत आपको मिली है। आपके भाई बल्कि आपको नागरिकता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। आप तो बहुत ज़्यादा एहसानमंद रहे हैं AP सिंह जी के। क्या हुआ था, एक बार पूरे हिंदुस्तान के सामने दिल खोल करके आप बताइए। मैं पहले बोल चुकी हूँ, हम बचपन में हमारी माँ मर गई, ठीक है भाई। सर, जिसकी माँ नहीं होती ना पाकिस्तान में या हमारे मोहल्लों बलोच गांव में, उनके कोई भी नहीं होता। मेरी माँ मर जाने के बाद हमारे अब्बू ने हमें पाला, हमारे अब्बू ने हमारे कपड़े धोए, हमारा सब कुछ हमारे अब्बू ने करा। जैसे हमारी मतलब जिंदगी आगे बढ़ती है, गाँव में मैंने घास भी काटे हैं, मैंने गेहूं भी करे हैं, मैंने हर कोई गाँव का काम जो होता है ना, लोग कहते सीमा में बहुत गुर्बत वाली जिंदगी जी, मैंने हर वो काम करे हैं। मैंने लकड़ियां उठाई हैं, मैंने वो गेहूं काटते हैं, यहाँ गेहूं बोलते हैं, और चावल बोना कहते हैं, यहाँ पता नहीं किस कुछ और कहते हैं, वहां सारी कहते हैं चावलों के, जो चावल बोते हैं पानी में खड़े होकर, मैंने वो भी काम करे। मैंने ऐसा कोई वो खेती बाड़ी सारा काम कर रखा है। मैं कोई लाडली, कोई मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद जो मतलब जो अब की बात लोग कहते हैं सीमा ने हैदर के साथ ये किया, सीमा हैदर ने मेरे साथ इतने जुल्म करे, कोई वो बात नहीं करता। हैदर के 4-4 अफेयर रहे, कोई वो बात नहीं करता। हैदर ओ अच्छा, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। के साथ कह सकती हूँ। मतलब हैदर इतना गंदा शख्स कि उसके 4-4 अफेयर थे। बिल्कुल, और सर मैं इस सबूत के साथ कह सकती हूँ। लुम्मी नाम था, प्यार से ये गुड्डी गुड्डी करके बुलाते थे। इनका जो गांव का घर है जखरानी कौम में, उसके कुछ थोड़ा ही दूर उस औरत का घर है, वो भी शादीशुदा 3-4 बच्चों की माँ। उसके लिए कई बार लड़ाइयाँ हुई। पहली पहली पत्नी तो बेचारी उसकी गाय की तरह थी, मैं यही कहूंगी, पर उसके जो उसका परिवार था तो उसने तलाक ले ली। वो औरत ने खुद ली हमारी शादी के 3 साल के बाद, जो उसके हैदर की पहली पत्नी थी। ना हैदर से मेरा मिस कॉल से प्यार हुआ सर, ना कभी हैदर हैदर ने मतलब मुझे वो इज्जत और सम्मान दिया, ना प्यार दिया। हमेशा शक करना, लड़ाई करना। मुझे सजा के तौर पे हैदर पति मिले, तब एक तो सजा क्या जैसे दी जाती, क्या मुझे आपके साथ सजा मारपीट भी करते थे। बहुत ज्यादा। ओहो, बहुत अच्छा। ज्यादा। मेरी जब उनकी पहली पत्नी थी ना, तो वो कहती थी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है। तो मैं कहती, वो 2 बच्चे उसके हैं, 2 बच्चे हमारे हैं, और वो हैदर कमाते बिल्कुल कम थे, बहुत कम कमाया करते थे। तो मैं कहती इसमें हमारा घर का किराया भी देना होता था, ये कमरे का अच्छा खाना पीना होता था। तो मैं कहती थी कि मेरे अब्बू हमारी मदद करते थे, क्योंकि मेरे अब्बू मेरी खातिर कराची में रहे, सीमा, वरना हम सीमा, गाँव में रहे। देखिए मैंने कहा ना कि अगर वाकई आपके जज्बात सच्चे हैं तो मैं उसकी बहुत कद्र करता हूं। पहली बात तो आपको ये कह दूं, AP सिंह जी, धन्यवाद। एक बहुत बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में क्या होना है क्या नहीं होना ये भविष्य में छिपा हुआ है। सीमा को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए आपकी लड़ाई कहां तक पहुंची। एक वकील, हालांकि बहुत सी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, लेकिन इस लड़ाई में आप कितने आगे बढ़ गए हैं और सफलता मिलने के कितने चांसेस हैं। नहीं, देखिए राशिद भाई, आप बहुत साफ दिल के पत्रकार हैं, इसीलिए आपको दुनिया सुनती है। हमारी कानूनी लड़ाई बिल्कुल सही चल रही है। ATS जांच कर रही है, हमें जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, यकीन है। जांच एजेंसी कर लेंगी, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस हमारा होगा। और हमने देश के राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाई हुई है। उन्होंने माननीय गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी हुई है, और गृह मंत्रालय उस पर रिपोर्ट देगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा सब कुछ कहा, खूब जांच कर लो, खूब परख लो, खूब ठोंक लो, बजा लो, लेकिन जब पता चल जाए सीमा प्यार करने वाली है, हिंदुस्तान को प्यार करने वाली है, भारत आई एकदम है, ठीक सच बात है। को प्यार, तो उसे स्वीकार कर लो। फिर अतिथि देवो भव मान लो, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपना ठीक लो, बात है। फिर उसकी
है उसको सम्मान दे दो और उसको आदर दे दो। फिर वाकई में वसुधैव कुटुंबकम। अगर किसी ने भारत को अपनाया है, किसी ने हिंदू धर्म को अपनाया है, 140 करोड़ की आबादी को अपनाया है, तो वाकई में भाई वो हमारे लिए भी हमारी अपनी बेटी समान होनी चाहिए, हमारे घर की एक लक्ष्मी समान होनी चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। लेकिन सीमा, मैंने अभी हाल के दिनों में देखा नया नया आपका घर बना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत हो, आप घर में बहुत खुश रहें, बहुत अच्छी आप रहें। ये बताएं कि कल का जो मैच है, जो भारत पाकिस्तान का जो मैच है, ये नए वाले घर में देखेंगी या पुराने वाले घर में? नए घर में नया टीवी आया या नहीं? नए घर में भी सेटिंग चल रही है। नए घर में तभी बैठेंगे जब हमारे भाई एपी सिंह आएंगे, उद्घाटन करेंगे, हवन पूजा कराएंगे, उसके बाद ही बैठेंगे नए घर में। अच्छा तो पुराने कमरे में देखेंगे अच्छा, एक बिल्कुल। छोटे से बच्चे का वो भी मैंने वो एक वीडियो देखा अभी कल ही कि सीमा ने आंख मारी, सचिन खत्म, वो क्या है? ऐसे ही मेरा लड़का मजाक मजाक में बोल रहा, शायरी कर रहा। वो ऐसे मजाक मजाक में बोल देता है, मतलब अपने पापा के सचिन के साथ बहुत लगती है राज की। अच्छा। बहुत दोस्तों की बहुत लगती है सचिन की, और राज की बहुत ज्यादा लगती है। तो ऐसे मजाक मजाक में चिढ़ाया करते थे मेरे पति को, अपने पापा को। तो फिर उस दिन मनोज भैया ने पूछ लिया, तो उनके सामने भी यही बोल दिया, टन टन छोले बटन बटन। अच्छा, किस तरह विराट की- कोहली को इतना पसंद करती हैं, अनुष्का ने अगर आकर के पूछ लिया कि भाई विराट कोहली को तो पर तो हक अधिकार सिर्फ मेरा है, तो क्या जवाब देंगे आप? विराट कोहली एक हीरो है, उनके लिए सब उनको प्यार कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। और अनुष्का शर्मा जी की भी मैं फैन हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूंगी, वो भी बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने भी। मैं उनकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप ऐसा बड़े तो बड़े नहीं। अच्छे अच्छे गाने गाती हैं। एक गाना है ना, वो गाती रहती हैं आप, प्यार कभी कम नहीं करना, क्या है वो? पूरे बोल तो मुझे भी नहीं याद है। एक बार विराट के लिए भी गा दीजिए ना 2 लाइन। हाँ, गा के सुना दो। विराट जी के लिए कौन सा गाऊं? मुझे विराट जी के लिए मतलब ऐसा होना चाहिए ना जो देश की साइड भी होना चाहिए। हाँ, देशभक्ति वाला तो जरूर। हाँ, एक शायरी की लाइन बोल दूंगी मैं, प्लीज अपने जी, अपने पति इरशाद। और अपनी लाइफ के लिए, ठीक है? हाँ इम्तिहान न लेना प्यार में सच्चों का, इम्तिहान न लेना प्यार में सच्चों का, सर झुका देते हैं अच्छे से अच्छों का। ये किसी फिल्म की डायलॉग है, शायरी है, वो मैंने याद कर ली, मुझे अच्छी लगती है बहुत, तो मैंने आज वाह। सुना दिया। एपी सिंह जी, आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच हैं सीमा के साथ में। मैंने बहुत करीब से देखा और जाना है। कितनी तकलीफ होती है जब कई ट्रोलर्स, कोई पाकिस्तान का होता है, कोई भारत का होता है, ये क्या पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रोलर्स कहते हैं कि हिंदुस्तान में जा कर के आप हम सभी को जलील कर रही हैं, आपके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे, आपके खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान के लाले पड़ जाएंगे। कितनी दिक्कत होती है, कितनी तकलीफ होती है। घर की चारदीवारी के अंदर आपकी इस बहन ने आंसू भी बहाए होंगे, आपसे दर्द भी बांटा होगा। ये कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए? नहीं, ये एक बिल्कुल अनोखा है, अलौकिक है। देखिए, घर में रह रही आप सबको कानूनी बातें पता, वरिष्ठ पत्रकार है, पुलिस है, उसके बाद भी किस तरह की बात की जाती है। सीमा मर गई, सीमा ने जहर खा लिया, सीमा का सचिन से तलाक हो गया, सीमा वहां गई, सीमा वहां रही, सीमा ये हुई, सीमा वो हुई, सीमा जेल जाएगी, सीमा पाकिस्तान चली गई, सीमा बाघा बॉर्डर पे खड़ी है, सीमा ब्रीफ केस लेके जाती। इस तरह की बातें के साथ पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अब मैं तो मीडिया का इतना बड़ा परम भक्त हूँ, चौथा स्तंभ मानता हूँ, मजबूत लोकतंत्र का रक्षक मानता हूँ। सूरज की तरह रोशनी देता है, बीमारियां दूर करता है मीडिया। लेकिन जब मीडिया अपनी खबर बेचने के लिए ऐसी चीजें चलाता है तो दुख होता है, दिल होता है। उन्हें दिल पर हाथ रख के करना चाहिए। उनकी बहन बेटी हो तो कैसी हो? आप डॉक्टर की बहन मत मान, बेटी मत, बेटियां मत मानो। अरे अपनी बहन को तो देख लो। अब भैया दूज का त्योहार आया, उसके बाद दिवाली के बाद, तो अपनी बहन को देख लो। अपनी बहन के प्रति आपका क्या नजरिया रहेगा? अपनी बेटी के प्रति क्या नजरिया रहेगा? आपने अपने परिवार की महिलाओं के प्रति क्या नजरिया रहेगा? ठीक कह रहे हैं आप। भावना उसमें पूरी रखो, थोड़ी हाँ सी भावना बिल्कुल, सीमा को भी दे एकदम दो, ठीक आप थोड़ी कह रहे हैं। सी- मैं भी बल्कि आपको पूरी तरह से एंडोर्स करता हूं एपी सिंह जी कि अगर चलिए कानूनी दायरे में रह करके कोई सवाल उठाना है, आप सवाल उठा दें भाई। कानून को अपना काम करने दें, जुडिशरी को अपना काम करने दें, एजेंसी को अपना काम करने दें, एपी सिंह जैसे बड़े वकील, देश के जाने माने वकील को अपना काम करने दें। उसके बाद फिर कोई कमेंट करना होगा, आप कमेंट करते रहेंगे। अच्छा सीमा, हाल के आपने हरितालिका तीज भी मना ली, आपने भाई दूज भी मना लिया, आपने रक्षाबंधन, माफ कीजिएगा, रक्षाबंधन भी आपने मना लिया, अभी पिछले दिनों कृष्ण जन्माष्टमी भी आपने मनाई।
करवा चौथ की तैयारी क्या है आपकी? पूरा देश देखना चाहता है। पहले तो नवरात्रि मनवाएंगे, अरे क्योंकि वाह। हमने मेरी जेठानी को लड़की हुई है, तो अच्छा। रात हमने पंडित मंगवाया रात को, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई बच्चा वगैरह हो जाए तो नवरात्रि में व्रती नहीं रह सकते, तो हमने पंडित बुलवाया, क्योंकि मेरी ये पहली यहाँ नवरात्रि थी तो मुझे रखनी है। तो रात को हमने पंडित बुलाया, तो उन्होंने बताया कि 15 तारीख को आप हवन वगैरह करा दो बच्ची के आने की वजह से, उसके बाद आप व्रती रह सकते हो। तो पहले व्रती रहेंगे, उसके हालांकि बाद सीमा मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरी माँ भी हैं वो भी एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती हैं। उनका नाम है राजेश्वरी शुक्ल। इसलिए हमारे यहाँ भी नवरात्र की पूजा भी होती है और बाकी जितने भी तीज त्योहार हैं सभी मनाए जाते हैं, जो तीज त्योहार आप मना रही हैं। चलिए, नवरात्र के बाद दिवाली के बाद करवा चौथ, इसलिए ना क्योंकि आपने मोहब्बत की नई इबारत लिखी है। आपने मोहब्बत में इतिहास बदला है, मोहब्बत में बहुत कुछ कई दायरे तोड़ करके आप हिंदुस्तान में आई हैं। इसलिए करवा चौथ के दिन की तैयारी बताएं आप। सीमा को सचिन से किस तरह के तोहफे की दरकार है? वो तो स्पेशली तोहफा देने वाले हैं मुझे कह रहे थे कि तुम्हें कुछ स्पेशल बनवा के दूंगा, और मैं पूछ रहे मुझे बता दो, कह रहे बताऊंगा तो फिर वो तोहफा किस काम का। कल भी कह रहे मैं तुम्हारे स्पेशल गिफ्ट बनवा रहा हूँ। आप तो उन्हें हमेशा स्पेशल बना के रखती हैं। अभी 3 दिन पहले उन्होंने शेविंग की और आपने एक वीडियो जारी करके कहा कि भाई देखें, जो मेरे महबूब हैं, जिन्हें मैं चाहती हूं, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूं, उन्होंने आज शेविंग की है, कैसे लग रहे हैं आप? लेकिन आपका ये सरप्राइज तोहफा क्या होगा? चलिए, इसके अलावा और भी बताएं आप। आपको पता है कि करवा चौथ में एक और चीज़ होती है जो घर के बड़े बहू रानी को देते हैं, जिसे कहते हैं सरगी। क्या सरगी को लेकर के कोई जानकारी है आपके पास? मैं आपको रुक जा, एक चीज दिखाती हूँ। मेरे भाई बहन बहुत हैं भारत में। मेरे भारत के देश के लोग इतने अच्छे हैं। अभी करवा चौथ सीमा, अपने फोन का कैमरा आप ठीक कर लें। कैमरा ऑफ हो गया है, अपने फोन का कैमरा ठीक कर लें आप। ये हमारे हाँ, भारत के अब हो गया, ठीक हो गया। अब बोलिए आप। मेरे भाई, मेरी फैमिली, जब करवा चौथ में भी समय पड़ा है, मेरे लिए तोहफे आना शुरू हो गए ऑनलाइन। अरे एक बार बड़ी स्क्रीन पे दिखाइए ना भाई, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम की टीम। इतनी सुंदर सी सीमा, इतने सुंदर तोहफे हैं। करवा चौथ की बात चल रही है, करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। आना शुरू हो गए। मेरे भैया थे, दूर से मिलके भी गए हमसे, राखी बंधवा के गए मुझसे। अरे वाह। तो उन्होंने ये भेजी और मतलब बहुत प्यार मिल रहा है। मैं कितना कहूंगी, अगर 100 में से 99% मुझे चाहने वाले लोग हैं। अच्छा, करवा चौथ पर ये तो आप जानती हैं ना कि 16 श्रृंगार किए जाते हैं। 16 श्रृंगार की भी तैयारी है या नहीं भाई? बिल्कुल करेंगे। और कहते हैं कि मतलब बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि हम आपके भाई हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके लिए करेंगे। हाँ। मेरे भाई तो डॉक्टर एपी सिंह। वाकई में अगर निभाया है किसी ने तो एपी सिंह जी ने। एपी सिंह जी, बीच में कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप? निभाने वाले भाई 140 करोड़ के भारत में सिर्फ एक एपी सिंह। बिल्कुल नहीं, और भाई हैं, और भी भाई हैं, सबका प्यार है। राशिद भाई है, गंगा जमुनी सभ्यता प्रतीक है, हमारे संस्कार हैं, ये सभ्यता है। निश्चित तौर पर हमारी बहन सीमा का सुहाग बन, यही करवा चौथ का व्रत कहता है और यही कहता है परिवार सुखी है, परिवार बढ़ोतरी करता रहे, परिवार बढ़ता रहे। अब एक उनके परिवार में लक्ष्मी आई है नवरात्रों से पहले। अब नवरात्रों के व्रत रखे जाएंगे देवी माँ से, देश की सुख शांति की, देश में अमन रहे, चैन रहे, बरकत रहे, तरक्की रहे, उम्मीदों का भारत रहे, उम्मीदों का हिंदुस्तान रहे हमारा। दुनिया में नाम करे, क्रिकेट में भी नाम करे, विश्व बैंक में नाम करे, यूएनओ में भी नाम करे, WHO में भी नाम करे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी नाम करे, और हमारे देश के लोगों में एकता बनी रहे। क्या बात है। नीति हो लेकिन धर्म के नाम पर एकता यहाँ बनी रहे, जो अब तक की दिखाई है। धर्म के नाम पर एकता की नई मिसाल, जो पहले सीमा हैदर थी, आज सीमा सचिन मीणा है। सीमा जी और एपी सिंह जी, मैं आपसे एक वादा लेना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही मैच भारत पाकिस्तान का शुरू होता है, मैं उससे पहले भी एक बात चाहूँगा कि हिंदुस्तान के ये भाई बहन मेरे साथ में लाइव रहें। और मेरा ये वादा है कि किसी भी तरह की हम सनसनी फैलाते नहीं, किसी भी तरह का हम टीवी ड्रामा करते नहीं। अपने दिल की आप बात कीजिएगा। आप हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के आप नारे लगाइएगा। विराट कोहली को याद कीजिएगा,
शुभमन गिल को याद कीजिएगा, हालांकि शुभमन गिल को डेंगी हो गया है। ईशान किशन को याद कीजिएगा, रोहित शर्मा को याद कीजिएगा, सिराज भाई को याद कीजिएगा, बुमराह को याद कीजिएगा, शमी भाई को याद कीजिएगा, सभी को आप याद कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छी रहें, बेहतर रहें। अगर आप वाकई में सच्ची हैं, आपको क्लीन चिट मिले, आप अपने घर के साथ खुशहाल रहें और नए घर में आपको बहुत बरकत मिले। करवा चौथ आप अच्छे से मनाएं, दशहरा दिवाली सभी की शुभकामनाएं। फिर से मैं मिलूंगा भारत पाकिस्तान मैच से पहले। एपी सिंह जी, खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने अपना वक्त दिया और सीमा का वक्त मुझे दिलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यह भारत पाकिस्तान मैच की विशेष पेशकश थी। आगे भी आपको अहमदाबाद लेकर के जाएंगे, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, सब कुछ। लेकिन